तो यार ये कहानी कुछ ऐसी है कि फेसबुक वाली दोस्ती के बाद मर्डर की अनोखी कहानी है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था फेसबुक वाली दोस्ती के बाद मर्डर की कहानी। कर्नल के गांव हरसिंहपुर में 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला रांझवती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब रांझवती की गुमशुदगी के मामले में जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने रौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहा गई ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमयी मामले की जांच सीआई स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इंतफाक पर गया। इंतफाक ये है, जिस रोज से रांझवती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। तो जानते हैं अंतिमा का मौत कैसे हुआ था। तो अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर संत रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचाना ही मुश्किल हो गया था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रही है ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों को जांच साथ में करने का फैसला लिया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसके मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआईए स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। अब सीआईए स्टाफ की टीम कर्नल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था ही, तक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी। तो फिर सवाल ये है कि तो मरी कौन थी? जवाब है, मेरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला रांझवती देवी। फेसबुक पर हुआ एफआईआर। अंतिमा ने बताई कहानी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर एफआईआर था, लेकिन घर वाले उस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से ही तैयार रखी थी, बस उसे मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने पड़ोस में रहने वाली रांझवती देवी को बुला लिया। उसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब रांझवती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने रांझवती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसके पहचान ना हो सके। उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर मामले में ही रह दी थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही रांझवती देवी की मौत का राज भी फांस हो गया। तो मित्रों,
आज का स्टोरी बस इतना ही था। और भी ऐसे क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को हॉरर नाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पे।